हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 19 की 6वीं हेडिंग मूत्रण के बारे में। यह क्या होता है समझे ध्यान से। मूत्रण वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र, वृक्क के द्वारा जो यूरिन तैयार किया जाता है, वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है। ठीक है, तो वृक्क के द्वारा निर्मित मूत्र जो है वह अंत में मूत्राशय में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक वह मूत्राशय में इकट्ठा रहता है। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर, मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न होता है। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न होता है। मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को, मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय के चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्राशयी अवरोधनी के शिथिलन हेतु एक प्रेरक संदेश जाता है जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्राशयी अवरोधनी के शिथिलन हेतु एक प्रेरक संदेश जाता है जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया क्या कहलाती है? मूत्रण कहलाती है। और इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है। ठीक है, इसे संपन्न करने वाली जो तंत्रिका क्रियाविधि है उसे मूत्रण प्रतिवर्त कहते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं मूत्रण के बारे में। इसमें आपने देखा कि वृक्क द्वारा जो निर्मित मूत्र है यह अंत में मूत्राशय में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न होता है। मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक भेजा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्राशयी अवरोधनी के शिथिलन हेतु एक प्रेरक संदेश जाता है जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। ठीक है, मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है और इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य जो है प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य जो है वह प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। मूत्र जो है एक विशेष गंधयुक्त जलीय तरल होता है। मूत्र क्या होता है? एक विशेष गंधयुक्त जलीय तरल है जो रंग में हल्का पीला तथा थोड़ा अम्लीय होता है। pH 6। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। विभिन्न अवस्थाएं जो हैं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती हैं। मूत्र का विश्लेषण वृक्कों के कई उपापचयी विकारों और उनके ठीक से कार्य न करने को कुसंग क्रिया जैसे रोग निदान में मदद करता है। ठीक है, तो यूरिन की जांच जो है, यूरिन अर्थात मूत्र का विश्लेषण जो है, यह वृक्कों के कई उपापचयी विकारों और उनके ठीक से कार्य न करने को कुसंग क्रिया जैसे रोग निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति अर्थात ग्लाइकोसूरिया, अगर मूत्र में ग्लूकोज आ रहा है, मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति अर्थात ग्लाइकोसूरिया
तथा कीटोन काय की उपस्थिति अर्थात कीटोन्यूरिया मधुमेह के लक्षण हैं, डायबिटीज मेलिटस के लक्षण हैं। ठीक है, तो एक वयस्क मनुष्य जो है प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। मूत्र एक विशेष गंधयुक्त जड़ी तरल होता है जो रंग में हल्का पीला और थोड़ा अम्लीय होता है। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। विभिन्न अवस्थाएं जो हैं वह मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती हैं। मूत्र का विश्लेषण वृक्कों के कई उपापचयी विकारों और उनके ठीक से कार्य न करने की कुसंग क्रिया जैसे रोग निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति अर्थात ग्लाइकोसूरिया तथा कीटोन की उपस्थिति अर्थात कीटोन्यूरिया मधुमेह के लक्षण हैं, डायबिटीज मेलिटस के लक्षण हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था मूत्रण के बारे में। थैंक यू।